और अपने मन में भी ये मंथन करिएगा कि कहाँ गुरुजी आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते ना तो मथुरा में कथा हो जाती थी, स्टेशन से उतरे सीधे मथुरा में बैठ गए कथा सुन। अब मथुरा उतरे और मथुरा उतरने के बाद फिर कोसी आए, ये कथा कोसी में थी। आखिर कारण क्या? ये सब क्या है? इस पवित्र भूमि क्रीड़ा स्थली भगवान कृष्ण की कौशी कला में सब क्या है, जहाँ भगवान ने इतनी क्रीड़ा करी और शिव महापुराण में मिली, तो इस धरा को मिली, इस पवित्र भूमि को मिली। उसका केवल एक कारण था, कभी आपने अगर स्मरण किया हो तो कूर्म पुराण में बड़ी सुंदर चरित्र है। बड़ा सुंदर एक कौशिक ब्राह्मण, अगर आपसे भी पूछे ना कोई अग्रवाल जी की ये कथा कोसी में किससे मिली, कोसी की आप स्मरण में जरूर कहना कि मेरा शिव साधारण जगह पर कहीं पहुंचा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। उस भूमि पर अगर पहुंचा है मेरा देव महादेव तो कुछ कारण हो सकता। और आज सब आप गौरव महसूस करिएगा कि कोशी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे, ब्रज 84 कोस की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे। आज आपके भीतर गर्व होना चाहिए कि ये वो धरा है जिस धरा का वर्णन करूं पुराण के अंदर किया। कहा एक कौशिक ब्राह्मण था और ब्राह्मण इतना विचित्र था कि उसको क्रोध होता और इतना चिड़चिड़पन, इतना क्रोध और गलत कार्य करना, गलत विचार रखना, गलत सोच रखना और चिल्ला चोट करना, ये कौशिक ब्राह्मण जो था उसको बड़ा क्रोध था। अब बहुत क्रोध उसके भीतर जब समाहित हो गया, धीरे 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 उसके शरीर में कोई रोग, एक रोग उसके जीवन में, एक शरीर में तो रोग है और उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। उसका शरीर गलने लगा, पांव की उंगलियां गल रही है, हाथ की उंगलियां गल रही है, शरीर की हथेलियां गल रही है, पूरा शरीर, नाक, कान सब गलने लगे, होठ सब गल। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कोशी, जिसको कूर्म पुराण में कौशिकी भी कहा गया। उसका नाम था कोशी, जिसको कौशिकी भी कहा। पत्नी को दिखा कि मेरा पति बहुत चिड़चिड़ा है, क्रोधीला है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा कहता है और उसके शरीर में रोग हो गए। अब धर्म पत्नी जो होती है ना, वो बड़े धर्म को निभाती नहीं। अगर पति बीमार पड़ा है तो उसकी सेवा में तल्लीन भी रहती है। कोसी ने अपने पति को देखा कि ये कोढ़ से ग्रसित है, सारी दुनिया उससे नफरत कर रही है, तो वो चिड़चिड़ा, अपशब्द बोलने वाला, ताना देने वाला, और पत्नी उसकी सेवा में लगी है। सेवा में लगी ऐसी कि पति आज भी चिड़चिड़ा, अभी भी क्रोध कर रहा है। इतना रोग होने पर, शरीर में इतना कष्ट होने पर भी अगर 1 मिनट देरी से अगर भोजन न कर दे पत्नी, तो पति उस थाली को उठाकर पत्नी के मुख पर मार दे। एक जरा सी देरी कर दी पत्नी ने तो पति ने क्रोध में आकर उसको मार दिया। अभी करवा चौथ गई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, यूट्यूब, फेसबुक पर आपने सर्च करा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, कई लोगों ने अपनी अपने रीलें बनाई है। कई बेटे रील बना रहे हैं, कई लड़के रील बना रहे हैं, कई लड़कियां रील बना रही है, कई पति पत्नी रील बना रहे हैं। और उसमें एक बहुत विचित्र विचित्र चीजें दिखाई कि पति का आरती पत्नी उतार रही है और पति अगर जरा सा भी कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही है। ये क्या सीख देना चाह रहे हैं? आप में से किसी ना किसी ने तो रील देखी होगी ना, जिन्हें देखी हाँ उठाओ, देखी कि नहीं देखी? देखिए ना, कई लोगों ने ऐसी रीलें बना के डाली है। पति अगर कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने आरती करते करते उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पति ने कुछ गड़बड़ करा,
पत्नी ने उसके चेहरे पर उसको झाड़ू से उठाकर डंडे से उठाकर मार दिया। क्या सीख दे रहे हो? और इंस्टाग्राम देखने वाले, फेसबुक देखने वाले, यूट्यूब देखने वाले बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पलंग पर सो कर देख रहे हैं, विचार करते करते सोफे पर पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं कि उसने अपने पति को मार दिया, उसने ये गलत कर दिया। कई चीजों में, कहीं मदिरा का नशा, दारू का नशा, बोतल पीते हुए और वो अपनी पत्नी के पास आ गया और उसकी आरती उतारी जा रही है और फिर पत्नी उस पति को मार रही है। ये क्या चरित्र दिखा रहे हो? हे मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे। और जितने भारत की भूमि पर देश विदेश में बैठकर जितने भी लोग इस पवित्र ब्रज की धरा से दामोदर मास, कार्तिक मास में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे सोशल मीडिया पर, ऐसे इंस्टाग्राम पर, ऐसे फेसबुक पर जब इस तरह की पोस्ट आया करें तो सबसे पहले डिलीट करा करो और लिख कर भेजा करो कि आज के बाद ऐसी पोस्ट ना बनाई जाए जिसमें सनातन हिंदू धर्म की हंसी हो, हमारी पूजन की पद्धति की हंसी उड़े, हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़े। हमारे यहाँ के ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे यहाँ पर ये सिखाया नहीं जाता। हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि ब्रज 84 कोस में जब कोसी कला पड़े, ब्रज 84 कोस में जब कोसी आ, तो कोसी में आने के बाद में उस कोसी ब्राह्मण की धर्म पत्नी कोसी को याद करना, जिसका पति के शरीर में पौड़ का रोग हो गया, पति ने थाली उठाकर मार दी, डंडा फेंक कर मार दिया। उसके बाद भी पत्नी अपने पति को हाथ की उंगलियां गल चुकी थी, वो अपने हाथ से रोटी खिलाती है और अपने हाथ से वस्त्र पहनाती है, अपने पति की सेवा करती है। आज पति ने कहा मेरा मन करता है, मैं दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा चलिए मेरे साथ। पत्नी उसको लेकर चली। चलते चलते पत्नी हाथ पकड़कर जा रही थी, कोसी हाथ पकड़कर जा रही थी और जाते जाते बीच में मांडव ऋषि बैठे हुए थे। इनको स्मरण, पत्नी ने अपने पति से कहा कि मांडव जी बैठे, थोड़ा सा इधर सरक कर आओ। और पति फोड़ के रोग में इतना दिल मिला रहा था, इतना तड़प रहा था, उसके स्मरण में नहीं आया और मांडव ऋषि के पास में से निकल कर आया तो चरण मांडव ऋषि पर लग गया। मांडव ऋषि पर जो चरण लगा, लगते से मांडव बाबा क्रोध में लाल हो गए और क्रोध में लाल होकर कह दिया, अरे ओ अंधे, बड़ी बड़ी आंखें होने के बाद भी तू देखकर नहीं चल सकता? मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल का सूर्य उदय होते हुए तू नहीं देख पाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। कोसी की आंख में जल भर गए, मेरे पति को श्राप दे दिया। मांडव बाबा से कहा बाबा आप श्राप वापिस लीजिए। मांडव ऋषि कहते ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो कोढ़ में ग्रसित है? ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो पति तेरे को बर्तन से मारता है? ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो पति तुझे अपशब्द कहता है? ऐसा पति रखकर क्या करेगी कोसी जो तुझे अपशब्द कह रहा हो? ये पति क्यों? कोसी ने कहा गुरुदेव आप अपना श्राप वापिस ले रहे हैं। कोसी कहती है श्राप वापिस लीजिए। मांडव जी कहते मैं नहीं ले सकती। कोसी ने भी कह दिया मेरे पति ने मुझे गाली दी, अपशब्द कहा, खाना दिया, बड़ा टेढ़ा बोला, अपशब्द कहे, उसके बाद भी मैंने अपने पति की सेवा करी है। यदि मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी तो मैं भी आज श्राप देती हूँ कि कल का सूर्य उदय ही नहीं होगा। सूर्य उदय पर मेरा पति मानना है ना, तो सूर्य उदय ही नहीं होने। मांडव ऋषि हंसने लगे। मांडव ऋषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ऐसे, और हंसते हुए मांडव बाबा ने कहा गजब गजब, जिसका पति अपशब्द कहता हो, खाना देता हो, गाली देता हो, बर्तन फेंककर मारता हो, जूता फेंककर मारता हो, तो पत्नी के मन में कभी तो जिंदगी में गलत भाव आया होगा अपने पति के प्रति। तो तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कोसी ने अपने पति को ब्राह्मण को लेकर चल दी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। दूसरा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ। तीसरा दिन
चौथा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ। देव का हाहाकार मच गई, देवलोक में सूर्य क्यों नहीं हुआ। सारे देवता सूर्य भगवान के पास पहुंच गए, नारायण नारायण सूर्य नारायण। सूर्य नारायण ने पूछा क्या है, तुम प्रकट क्यों नहीं हो रहे, उदय क्यों नहीं हो रहे। भगवान के कहां से उदय हो, वो कोसी है ना, उसने अपने पति के चक्कर में मुझे श्राप दे दिया कि अगर तू उगा तो सोच लेना वहीं आऊंगा। श्राप दिया, नहीं उग सकता। सारे देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास में गए, नारायण कुछ करिए। वो कोसी के कहने से उसका पति के चक्कर में उसके पति को मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया, सूर्य उदय होगा और तेरा पति मरेगा। और कोसी ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय नहीं होगा, मेरा श्राप है, नहीं हो सकता। मेरा भी संकल्प है, मैंने अपने पति की सेवा करी है। सूर्य ने क्या करा है, भगवान नारायण ने कहा करे क्या। सारे के सारे देवता एकत्रित होकर नारायण के पास गए, नारायण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा भगवान शंकर के पास गए, कुछ करिए। शिव जी ने कहा एक काम करो, सतियों में भी सती अनसुईया जी के पास जाइए। अनसुईया जी अगर इस कोसी को समझा देंगे तो फिर ये कोसी सूर्यदेव से कहेगी तो सूर्य उदय हो सकते हैं। आप जाओ अनसुईया जी के पास, मां अनसुईया के पास में जहां सतियां निवास करती, जहां सात्विकवान नारी निवास करती। सतियों के उस झुंड में अनसुईया जी बैठी हुई थी। सारे देवताओं ने माता अनसुईया जी से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता, जिनको आपने पलने में झुलाया है, आप जाकर कोसी को समझाओ ना कि कोसी सूर्य देवता को उगने। अनसुईया जी कोसी के पास पहुंचती हैं। अनसुईया जी ने कोसी से कहा, कोसी तू पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पवित्र नारी है, तो मेरे लोक में सात्विक लोक में निवास करेगी, अनसुईया के इस धाम में आएगी, पर तू सूर्य को क्यों नहीं कहती कि तू प्रकट हो जाए, उसको उदय होने दे। कोसी कहती है अगर वो गया तो मेरा पति चला जाएगा, इसलिए सूर्य को उदय नहीं होने दूंगा, मैं उगने नहीं। अनसुईया जी ने कहा, मांडव बाबा का श्राप है, श्राप निष्फल नहीं हो सकता। तो तुरंत कोसी ने कह दिया, जब मांडव ऋषि अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते तो मैं भी अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती। समझाया, अनसुईया जी ने खूब समझाया, मानती नहीं है कोसी, नहीं मानती। अनसुईया जी वापस गई, भगवान नारायण ने पूछा, माँ पूछ के आई हो? माँ कहने लगी, हाँ मैंने पूछा, पर कोसी मानने को तैयार नहीं है। सारे देवताओं ने मिलकर तभी माता अनसुईया जी से कहा, मांडव ऋषि के पास जाकर कहिए। मांडव बाबा के पास में जाकर निवेदन करा, मांडव बाबा आप अपने श्राप को वापस लीजिए। मांडव ऋषि ने श्राप को वापस लिया, पर श्राप वापस लेने के बाद भी कोसी ने सूर्य देवता से ये नहीं कहा कि तू उदय हो जाए। फिर देवता एकत्रित हुए, फिर वापस पहुंचे, कोसी के पास में जाकर फिर निवेदन करा, मां अब तो श्राप वापस ले लिया, अब आपका पति मरेगा नहीं, अब वो सूर्य उदय होने पर प्राण नहीं छोड़ेगा, अब तो कुछ करिए। तब कोसी ने कहा, पहले मुझे वचन देना पड़ेगा, मेरे पति के लिए भी और मेरे लिए भी वचन देना पड़ेगा। मांगो क्या? जब इस धरा पर पवित्र भूमि पर जब द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण आए, क्रीड़ा स्थली उनकी यह रहे, भगवान खेले इस भूमि पर और मुझे वचन दो, ब्रज की परिक्रमा करते करते जब कोसी के मध्य से या कोसी के रज से कोई छू कर जाए तो उस नारी का अखंड सौभाग्य हो जाए, ऐसा वर मुझे दे, वो वर मुझे दिया है। हम तो धन्यवाद देंगे अग्रवाल जी, शिवाजी आपको, सौरभ जी आपको, इन्हें